आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ MEG02 ब्रिटिश ड्रामा से रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। किस तरीके से आप इस एग्जाम के लिए घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हैं, वही सब बातें करेंगे इस वीडियो में। Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. सबसे पहले अपने ब्लॉक्स को जानिए और जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर फॉस्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम वेरी इंपॉर्टेंट। हैमलेट वेरी इंपॉर्टेंट। एल्केमिस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपने बाकी बताए हुए मेरे इंपॉर्टेंट प्लेस कवर कर लिए हैं तो एल्केमिस्ट को आप थोड़ा सा लाइट कवर कर सकते हैं और प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड को भी लाइट कवर कर सकते हैं। एंड इवन मर्डर इन कैथेड्रल, इसको भी थोड़ा लाइट कवर कर सकते हैं। बाकी प्लेस में से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो दीज आर द थ्री जिनकी आप समरी जान लीजिए और बेसिक कैरेक्टराइजेशन जान लीजिए। लेकिन बाकी सभी प्लेस को, डॉक्टर फॉस्टर्स को, मिडसमर को, हैमलेट को, पिग्मिलियन को, लुक बैक इन एंगर और वेटिंग फॉर गडॉ, इनको थोड़ा सा डिटेल में प्रिपेयर करिए। देखिए, क्लासेस ज्वाइन करने का तो अभी टाइम नहीं है, लेकिन PDF की हेल्प से आप सेल्फ प्रिपरेशन अभी भी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए। ये सभी PDFs मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, सभी प्लेस के बारे में डिटेल, 63 पेजेस की 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 49 पेजेस के 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड RTC एक्सट्रैक्ट्स, एक सैंपल पेपर, जून 2024 का सॉल्व पेपर, जून 2025 का सॉल्व पेपर। इनसे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और रीसेंट पेपर्स में टाइम टू टाइम ऐड करती रहती हूँ। अगर ऐड हो चुके होंगे तो वो भी आपको जरूर मिल जाएंगे। देयर विल बी अ टेलीग्राम ग्रुप जहां पर मैं सबको ऐड कर दूंगी, whomsoever wants to grab PDF। इस लिंक पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किस तरीके से आपको PDFs ग्रैब करनी है। तो कुछ क्वेश्चन समझते हैं एक एक करके, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। बेन जॉनसन के एल्केमिस्ट से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने सैंपल के लिए आपको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बताया। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एक ऐसा जॉनरा होता है जिसमें कि कैरेक्टर्स को पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड किया जाता है। कभी कभी कोई कैरेक्टर बहुत ग्रीडी होता है, बहुत गिलेबल होता है, बहुत फिनिकी होता है, तो उस क्वालिटी की वजह से जो ह्यूमर अराइज होता है, दैट इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन मॉडर्न ड्रामा में कैसा होता है। ट्रेडिशनल ड्रामा में बहुत ही कन्वेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करते थे। मॉडर्न कैरेक्टर्स हमेशा सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं, कॉन्टेम्पररी इश्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। एलिजाबेथन ट्रेजेडी की अगर बात करें तो आप अपने कोर्स में मेंशन कर सकते हैं हैमलेट को और डॉक्टर फॉस्टर्स को। एलिजाबेथन ट्रेजेडी एक ऐसी ट्रेजेडी जिसमें कि हीरो के फ्लॉज के थ्रू उनका डाउनफॉल कैसे होता है वो जनरली दिखाया जाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्ले, दैट इज मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। इसमें पैरेलल स्टोरी के साथ ही साथ प्ले विद इन प्ले भी है, और जो प्ले विद इन प्ले है उसका नाम है पिरामिस एंड थेस्बी। आपको पूरे प्ले को भी समझना पड़ेगा, प्ले विद इन प्ले को भी समझना पड़ेगा। प्ले के अंदर जो प्ले परफॉर्म किया गया, दैट ऑल्सो मिरर्स द मेन थीम ऑफ लव, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है अपने कोर्स में से मोरालिटी प्ले पिक करने का, और सबसे अच्छा मोरालिटी प्ले जो आपके पास है, दैट इज डॉक्टर फॉस्टर्स। इट फोकसेस ऑन एम्बिशन एंड सिन। इसके बाद आपका काफी इंपॉर्टेंट प्ले हो जाता है हैमलेट, और जब भी हैमलेट की बात हो तो हैमलेट के सोलिलोक्विज को आपको जरूर कवर करना चाहिए। उनकी जो इनर वॉइस है, किस तरीके से हमें प्ले की थीम को बताती है। हैमलेट की जो इनर वॉइस है, सोलिलोक्विज है ना, दैट रिवील हिज डीप इंट्रोस्पेक्शन एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। उनके स्ट्रगल को एक्सप्रेस करती है। स्ट्रगल कैसा था उनका, मोरालिटी, रिवेंज, एग्जिस्टेंस को लेकर जो भी स्ट्रगल था, पर्टिकुलरली टू बी नॉट टू बी। इसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है पिग्मिलियन से। पिग्मिलियन में जीबी शॉ ने किस तरीके से क्लास और जेंडर डिफरेंस को बताया है। एलाइजा डूलिटिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, किस तरीके से उनका चेंज हुआ फ्रॉम अ फ्लॉर गर्ल टू अ लेडी हु चैलेंजेस सोसाइटल नॉर्म्स। किस तरीके से आइडेंटिटी और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को इस कैरेक्टर ने चैलेंज किया, वही सब कुछ आप लिखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है मर्डर इन कैथेड्रल से, काफी इंपॉर्टेंट प्ले है टीएस एलियट का। उनकी 4 टेम्पटेशन किस तरीके की रही सेंट्रल कैरेक्टर की? तो उनको टेम्पटेशन दी गई पावर की, वेल्थ की, फेम की, मार्टरडम की, कि शहीद हो जाएं तो उनका नाम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने चूज किया स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी ओवर एनी अदर गेन। आपको क्वेश्चन आ सकता है वेटिंग फॉर गडॉ से रिलेटेड, और सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है लकी की स्पीच, जो कि काफी केओटिक डिसजॉइंटेड काइंड ऑफ मोनोलॉग है, विच शोज द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और ये पूरा प्ले अपने आप में काफी एब्सर्ड है, वो तो हम जानते ही हैं। Next question, the theme of martyrdom in T.S. Eliot's Murder in Cathedral, martyrdom of Saint Thomas Becket। जब सेंट थॉमस बेकेट को मर्डर किया जाता है बाय द नाइट्स, कोरस फियर से एनलाइटनमेंट की तरफ मूव करते हैं। वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि डेथ हैज ब्रॉट स्पिरिचुअल रिन्यूअल टू द कम्युनिटी। बेकेट का जो मार्टरडम है, उनका शहीद होना, दैट ट्रांसफॉर्म्स chaos into order and despair into grace। Eliot uses this transformation to emphasize that martyrdom is not the end of life but the beginning of a higher spiritual truth। तो इस तरीके से मार्टिडम की थीम पूरे प्ले में इस्तेमाल की गई है। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं कैरेक्टर से रिलेटेड या फिर किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। विडो क्वीन, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है आपको, विडो क्वीन एक कैरेक्टर है प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में, काफी असर्टिव और काफी मैन्युपुलेटिव विमेन है, जो कि अपने चार्म से हमेशा किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं। तो किसी भी प्ले से किसी भी कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, किसी कंसेप्ट का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि थिएटर ऑफ अब्सर्ड, जो कि 1950s की एक मोमेंट थी जिसमें मीनिंगलेसनेस, इलॉजिकल, केओटिक नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को पोर्ट्रे किया जाता था। वेटिंग फॉर गडॉ इस तरीके के प्ले का काफी अच्छा एक एग्जाम्पल है। तो कैरेक्टर, कंसेप्ट कुछ भी आ सकता है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हमने अभी लॉन्ग क्वेश्चंस में भी देखा। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में ऑफन देयर इज अ पोर्ट्रेयल ऑफ द कैरेक्टर्स व्हिच आर डोमिनेटेड बाय वन और द अदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके के कंसेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, और सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जरूर करिए। जैसे कि बॉटम का कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है मिड समर नाइट्स ड्रीम में, कॉमिकल कैरेक्टर है शेक्सपियर के मिड समर नाइट्स ड्रीम में। बॉटम काफी ह्यूमरस है ड्यू टू हिज ओवर कॉन्फिडेंस एंड ड्यू टू हिज लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। किस तरीके से इतने कॉन्फिडेंट है कि प्ले विद इन प्ले में हर रोल खुद परफॉर्म करना चाहते हैं। टीएस एलियट का ये काफी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार रिपीट होता है, 3 वॉइसेस ऑफ पोइट्री। टीएस एलियट ने कहा कि जब भी कोई राइटर लिखता है ना, तो 3 तरीके के व्यू पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द वॉइस ऑफ द राइटर ऑफ द और द पोएट टॉकिंग टू हिमसेल्फ और टू नोबडी। राइटर के खुद के व्यू पॉइंट्स होते हैं। सेकंड इज द वॉइस ऑफ द पोएट एड्रेसिंग एन ऑडियंस, ऐसा लगता है कि पोएट ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं। एंड थर्ड इज द वॉइस ऑफ द पोएट, जबकि पोएट अपने आप को एक ड्रामेटिक कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं। डिटेल में आपको ये आंसर मिल जाएगा मेरी पीडीएफ्स में, और मैंने मर्डर इन कैथेड्रल को ही एग्जाम्पल रखते हुए इस आंसर को आपको प्रोवाइड किया है। अब आ जाते हैं आरटीसीज की तरफ। ये लाइंस तो डॉक्टर फॉस्टर से ली गई है, और आरटीसी कैसे आंसर करनी मैंने आपको पीडीएफ में तो डिटेल में बताया ही है, लेकिन यहाँ भी बता देती हूँ। पहले आप रेफरेंस लिखेंगे छोटा सा एक, की लाइंस कहाँ से ली गई हैं, फिर उन लाइंस को किस कंटेक्स्ट में बोला गया है, किस सिचुएशन में बोला गया, और उसके बाद उन लाइंस का एक्सप्लेनेशन। तो लाइंस डॉक्टर फॉस्टर से ली गई हैं बाय क्रिस्टोफर मार्लो। जब ड्रैग करके ले जाया जा रहा था फॉस्टर्स को उनके आखिरी क्षणों में, उस वक्त की लाइंस है। और डॉक्टर फॉस्टर्स चाहते हैं कि, जानते हैं कि ले जाया तो जा ही रहा है, बट काश कोई एक उम्मीद मिल जाए कि कभी ना कभी मैं इस हेल से भी सेव हो जाऊंगा, तो शायद वो आराम से हेल में रह पाएंगे। अब ये देखिए, here is hardly a moment when I'm not watching and wanting you. I've got to head out somehow. Nearly 4 years of being in the same room with you night and day, and I still cannot stop my sweat breaking out when I see you doing something as ordinary as leaning over an ironing board.
और कुछ ना सही आयनिंग बोर्ड से आप लोग समझ गए होंगे, दिस इज टेकन फ्रॉम लुक बैक इन एंगर। जिमी है जो एलिसन से बात कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि एलिसन का इंटेलेक्ट उनके कंपैरेटिवली बहुत ही डाउन है। नेक्स्ट लाइन्स देखिए, गिलेटिया नेवर डज क्वाइट लाइक पिग्मेलियन, हिज रिलेशन टू हर इज टू गॉड लाइक टू बी ऑल टुगेदर अग्रीबल। जीबी शॉ का पिग्मेलियन, ये आप पहचान ही गए होंगे, पिग्मेलियन नाम ही आ गया है। शॉ कहना चाहते हैं कि इफ यू क्रिएट समथिंग और समवन, अगर आप किसी को बनाते हैं, किसी को इतना ग्रूम करते हैं कि दैट पर्सन गेट्स एन आइडेंटिटी, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू फॉल इन लव विद यू बिकॉज यू आर गॉड टू दैट पर्सन, नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट लाइन्स देखिए, I'm in the fire and I'm burning and all I want is to die. But what does it matter? This is what he wanted from me. ये लाइन्स बोली हैं एलिसन ने जिमी के लिए when she loses her child, और तब उन्हें लगता है कि अब जिमी मुझे देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि मेरी भी सफरिंग्स हो जैसी सफरिंग उनकी लाइफ में उनकी रही है। उन्हें कहती है कि अब मैंने एलिसन जिमी को कहती है कि मैंने रियलाइज कर लिया है कि पेन क्या होता है। Have you no modesty, no maiden shame, no touch of bashfulness? What will you tear? Impatient answers from my gentle tongue. ये लाइंस बोली हैं हेलेना ने हर्मिया को इन द प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम। हेलेना जो कि काफी डिस्ट्रॉट फील करती हैं आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड बाय डिमीट्रियस। तो हेलेना को ऐसा लगता है कि वाई एवरीवन इज आफ्टर हर्मिया, हर्मिया जो कभी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, अब वाई इज शी नॉट फीलिंग एनी शेम स्नैचिंग माई एक्स लवर फ्रॉम मी। Next lines. 7 years we have lived quietly, succeeded in avoiding notice, living and partly living. There have been oppression and luxury, there have been poverty and license. There has been minor injustice, yet we have gone on living, living and partly living. This excerpt is from Murder in the Cathedral by T.S. Eliot, spoken by the chorus, a group of women you can say in the play who represent the people of Canterbury. उनकी किस तरीके से अपनी 7 साल की सिचुएशन की एक पैसिव एक्सेप्टेंस आ गई है, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन दीज लाइंस। एक बार दोबारा देख लीजिए आपको पीडीएफ पैकेज में क्या क्या मिलेगा। ये 6 पीडीएफ्स होंगी MEG 02 के लिए, 63 पेजेस के ब्रिटिश प्लेज एंड प्ले राइट्स की इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट एसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट आरटीसीज, एक सैंपल पेपर 2024 जून का सॉल्व पेपर और 2025 जून का सॉल्व पेपर। Round the year I do run the live batches for all MEG subjects also, लेकिन एग्जाम्स के बिल्कुल पास आकर 2 महीने पास आकर नए बैचेस शुरू करना पॉसिबल नहीं होता है। जब भी आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहें फॉर जून एग्जाम प्लीज डू कॉन्टैक्ट इन जनवरी एंड फॉर दिसंबर एग्जाम प्लीज डू कॉन्टैक्ट बाय जुलाई, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। Good luck for the exams and please do not forget to share and subscribe the channel.